जितनी दौलत अल्लाह ने लिखी है वो मिल कर रहेगी, वो मिलेगी। हम जो कुछ भी कर लें, सारी दुनिया जमा हो जाए, हमारी कुल दौलत से वो जो अल्लाह ने लिखी है उसमें से एक पेनी, एक पाउंड, एक यूरो, एक दिरहम, एक दिनार, एक रुपया भी नहीं निकाल सकते। जो लिखा है मिलकर रहेगा। और अगर सारी दुनिया हमारी साथी बन जाए, हमारी मुआविन बन जाए, सारे मालदार लोग हमारी मदद करना शुरू कर दें, तो जो अल्लाह ने लिखा है उसमें एक पेनी का इजाफा नहीं कर सकते। ये कानून है। अगर मुसलमान हैं तो इस पर हमारा अकीदा होना चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वो मिलकर रहेगा। अगर आप आज गरीब हैं तो मत समझिए कि आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आप जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाए, आप नाअहल थे इसलिए गरीब हैं ना। आप गरीब हैं क्योंकि जितना आपके लिए अल्लाह ने लिखा है वही मिलना था। अगर कोई मल्टी मिलियनेयर है और समझता है कि मैं अपनी फाहम और फिरासत, इदराक और शऊर और अपने मुनासिब फैसलों की बुनियाद पर मैं मिलियनेयर बन चुका हूँ, ना, तू मिलियनेयर है। अगर तू मालदार है तो इसलिए नहीं है क्योंकि तू अपनी मेहनत की वजह से मालदार बना है। तू मालदार है तो इसलिए है क्योंकि जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वो तुझे मिलना था। ये इस्लाम का कानून है, ये इस्लाम का उसूल है। अगर मुसलमान है तो इसको तस्लीम करना होगा। ज़हन में एक सवाल आता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम काम क्यों करते हैं, हम मेहनत क्यों करते हैं, घर बैठे रहें, कुछ ना करें तो फिर भी मिल जाएगा। तो आपको बताऊं, यही इस्लाम का कानून है, यही ज़ाब्ता है। अगर आप घर में बैठे रहें, कुछ भी ना करें, जो लिखा है वो मिलकर रहेगा। तो फिर हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि काम करना रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो जो अल्लाह ने लिखा है वो तो मिलेगा, लेकिन मेहनत के ज़रिए उसके हसूल के लिए हलाल रोज़गार कमाने के लिए कोशिश करना, ये कोशिश मेरे आका की सुन्नत है, ये इबादत है, इस पर सवाब मिलता है। हम इसलिए काम नहीं करते क्योंकि जो अल्लाह ने लिखा है उस पर इजाफा होगा, ना, ये कानून नहीं है। हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि काम करना सुन्नत है, ये इबादत है। हलाल रोजगार की तलाश इबादत है। अब इसका दारोमदार हम पर है कि हम उसे कैसे तलाश करते हैं। हलाल जरियों से तलाश करते हैं या हराम के जरिए तलाश करते हैं। वो तो मिलेगा, अल्टीमेटली वो मिलेगा जो अल्लाह ने लिखा है हमारे लिए। तो जो मिलेगा उसके लिए फिर हम गुनाह क्यों करें? उसके हसूल के लिए हराम कारोबार में क्यों मुलव्वस हूं? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो लिखा है वो मिलकर रहेगा। मुझे यहाँ एक वाक़या याद आ रहा है। आज से 4-5 साल कबल तकरीबन साहब मेरे पास आए, हमारी महफिल में आए। वो कहते हैं कि तंगदस्ती है, बड़ी परेशानियां हैं, मैं चाहता हूँ कोई कारोबार मिल जाए, रोज़गार के लिए दुआ कीजिए। कुछ महफिल में आना जाना रहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने करम किया, उन्हें काम मिल गया। मैंने पूछा, मैंने सवाल किया कि कैसा है रोज़गार, कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कहा अल्लाह के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह, महफिल की बरकत से काम मिल गया है और अच्छा काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, महफिलों में आता हूँ, इसकी बरकत से सब कुछ हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि बताएं तो इबादत का सिलसिला कैसे है? कहा नहीं, एक मसला है, वहाँ पर जो मेरा एम्प्लॉयर है वो मुझे नमाज नहीं पढ़ने देता, इबादत नहीं करने देता। मैंने कहा अच्छा, इबादत नहीं करने देता तो आपको तो काम छोड़ना चाहिए। कहा नहीं, अरे इतनी महफिलों में आकर, इतनी मुद्दत के बाद, इतनी कोशिश के बाद, इतनी जिद्दोजहद के बाद, इतनी दुआओं के बाद आज काम मिला है और आप कहते हैं कि नमाज के लिए काम छोड़ दूँ। मैंने कहा आप काम क्यों करते हैं? कहते हैं इसलिए करता हूँ ताकि रोज़गार मिले, ताकि दौलत मिले, ताकि अपने घर के अखराजात चला सकूं, घर चला सकूं। मैंने कहा ना, काम करने का मकसद ये नहीं है, वो तो मिलना ही है। हम काम फ़कत इसलिए करते हैं क्योंकि काम करना सुन्नत है। वो जो अल्लाह ने लिखा है वो तो मिलकर रहेगा। और कानून क्या है? उसूल ये है कि अगर कोई सुन्नत आपको फ़र्ज से महरूम कर दे तो आप उस सुन्नत को छोड़ दें, फ़र्ज पर अमल करें। अब काम करना सुन्नत है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है। देखिए, आप मिसाल के तौर पर असर की नमाज शुरू होती है 5 to 3, समझ लें मिसाल के तौर पर, और आपने ज़ोहर की नमाज अदा नहीं की, 2:55 हो गए, आपने ज़ोहर की नमाज अदा नहीं की। अब नफल पढ़ना तो सुन्नत है। अब उस वक्त अगर आप नफल पढ़ना शुरू कर दें, नफल इबादत शुरू कर दें, आपने फ़र्ज अदा नहीं किए तो नफल इबादत उस वक्त करना गुनाह है क्योंकि वो सुन्नत आपको फ़र्ज से महरूम कर रही है। लिहाजा सुन्नत को छोड़ें, फ़र्ज पर अमल करें। मैंने उसे कहा कि आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम करना सुन्नत है और अल्टीमेटली जो लिखा है वो तो मिलकर रहेगा, लेकिन ये काम आपको फ़र्ज से महरूम कर रहा है तो आप काम को छोड़ें, फ़र्ज अदा करें। उस अल्लाह के बंदे ने इस पर अमल किया। दुआ कीजिए अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे भी उसका यकीन दे दे जितना यकीन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे दिया था। उसने इस पर अमल किया, कुछ अरसे के बाद मुझे मिला। मैंने कहा क्या किया, काम का क्या हुआ? कहा छोड़ दिया। मैंने कहा रोज़गार कैसे चल रहा है? कहा अल्लाह के करम से एक टैक्सी बेस का खुद मालिक हूँ, अभी खुद मालिक हूँ। ये यकीन ये हमारे अंदर अगर पैदा होगा कि अल्लाह ने जो लिखा है मिलकर रहेगा तो फिर कोई गम नहीं, परेशानी है ही नहीं। बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए परवाह नहीं। भाई क्यों परेशान हो रहे हो? जो अल्लाह ने लिखा है वो मिलकर रहेगा।